हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। यानी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ जिसका दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, किस एंगल के साथ? तो राइट एंगल्स के साथ। देन हमको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि उसका चारों साइड इक्वल है। तो आइए सबसे पहले जो गिवन वगैरह दिया उस पे हम लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ हम कंसीडर करते हैं कंडीशंस के तहत ABCD। अब इसमें दो डायगोनल है, एक डायगोनल हमारा AC हो जाता है और दूसरा डायगोनल हमारा क्या हो जाता है, BD हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ एक पॉइंट O मान लेते हैं और यहाँ 90 डिग्री, चूंकि 90 डिग्री में ही बोला तो बाइसेक्ट करने का मतलब OA जो है OC के इक्वल हो जाएगा, OB जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OD के इक्वल हो जाएगा। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, चारों 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको शो करना है कि ABCD रोम्बस होगा। तो रोम्बस दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा कि इसके चारों साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो आइए कंसंट्रेट होकर देखिए, पहले गिवन वगैरह क्या इस पे काम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सपोज, मान लेते हैं कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD bisect each other at right angles। सबसे पहले हम क्या माने कि ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जिस क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे राइट एंगल्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। तो लिखेंगे टू प्रूव, यानी हमको दिखाना क्या है कि ABCD इज ए रोम्बस, यानी ABCD क्या होगा, रोम्बस होगा। तो रोम्बस के लिए हमको दिखाना होगा कि इस क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल है। तो कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरेललोग्राम बोलते हैं, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि डायगोनल AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ABCD जो है हमारा पैरेललोग्राम तो कन्फर्म होगा। तो पहले इतना हम लिखते हैं, तो लिखेंगे सिंस डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहा है, कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। तो आपको पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करना जरूरी है। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ से हो जाएगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो है इक्वल हो जाएगा DC के, एंड AD जो है इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके कारण हम लिखे हैं कि AB जो है DC के इक्वल हो जाएगा, AD जो है BC के इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया, जैसे मान लेते हैं आपका X है तो ये भी X हो जाएगा, ये Y है तो ये भी क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम दिखा देते हैं कि इसका एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, यानी दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो फाइनली हमारा चारों साइड इक्वल हो जाएगा। और जब चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो हमको दिखाना होगा एडजेसेंट साइड इक्वल, तो इसके लिए इसमें 4 ट्रायंगल है, तो किसी दो एडजेसेंट ट्रायंगल में हम आ जाते हैं, या तो इन दोनों ट्रायंगल में आ जाइए, या इन दोनों में आ जाइए, या इन दोनों में आ जाइए, या इन दोनों में आ जाइए, किसी दो एडजेसेंट ट्रायंगल में आ जाना है। तो मान लेते हैं हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC में आ जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, दोनों ट्रायंगल में आते हैं और दोनों को कन्ग्रुएंट करेंगे। कन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, इधर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका OA जो है इसके OC के इक्वल है, यानी OA जो है किसके इक्वल है, OC। ये हमारा गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COB के, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद OB देखिएगा तो दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या हो जा रहा है, तो कॉमन हो जा रहा है। एक बार फिर से देखिए,
इन दोनों ट्रेंगल में ओ ए जो है उसी के इक्वल गिवन, ओ बी दोनों में कॉमन, ये आपका 90 और ए बी 90। तो साइड है, बीच में एंगल है, फिर साइड है, यानी एस ए एस क्राइटेरिया के तहत हमारा दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल सी ओ बी किस क्राइटेरिया से, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया के तहत कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ से बाई सीपीसीटी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बाई सीपीसीटी वी गेट। तो सीपीसीटी से हमको क्या मिल जाएगा कि ए बी जो है, ए बी ये किसके इक्वल है, बी सी के। देख रहे हैं ना 90 के सामने वाला साइड ए बी है, तो इसमें भी 90 के सामने वाला साइड कौन है, बी सी, यानी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में ए बी जो है डी सी के इक्वल है और ए डी जो है बी सी के इक्वल है। यहाँ ए बी दिख रहा है, यहाँ बी सी दिख रहा है, ये बोल रहा दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जब इसको हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा चारों साइड इक्वल हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए प्रैक्टिकली कि अगर इस साइड पहले से एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम दिखाएं तो। फिर अगर मान लेते वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई। अभी हम लोगों ने क्या किया कि एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिए, यानी x जो है किसके इक्वल हो गया, y के। तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गया। जब चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो रोम्बस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट हम लोगों ने इससे क्या निष्कर्ष लिया कि ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है डी ए। चारों साइड इक्वल हो गया, तो चारों साइड इक्वल का मतलब रोम्बस हो जाएगा। तो लिखेंगे हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, यानी ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, तो रोम्बस हो गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रोम्बस बोलेंगे। विथ डेरिवेशन हम लोगों ने इस वीडियो में इस चीज़ को देखा। आशा करते वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।